इजराइल के 12 गोत्र जो तंबू के आसपास थे और लेवी गोत्र इजराइलों के पहलोठे के बदले में परमेश्वर ने लेवी लिए थे। और जब दोनों के पहलोठों की गिनती की गई, बच्चों की और इस लेवी के पहलोठों की, तो दोनों कितने थे? 22,000। वो परमेश्वर जो लाखों लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में वो कुछ चीजों को भूल रहा है। उसे मेरे वीजे से कोई मतलब नहीं, मैं गरीब हूं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, मैं धक्के खा रहा हूं, मेंटली डिस्टर्ब हूं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी चीज की परवाह भी करता है और उसमें शामिल भी होना चाहता है और आपको चंगा भी करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जगह प्रेयर कर रहा था और जब मैं प्रेयर करने के लिए निकलूं थोड़ा सा, तो 2 चिड़ियां आए मेरे पास रियल में। तो चिड़िया के चू 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 चू, उनकी चू चू जो थी वो अच्छी वाली नहीं थी, वो बेचैनी वाली थी। मैं जानवरों के पास बहुत रहता हूँ, मेरे पास हर तरह के जानवर हैं, बकरी, भेड़, गाय, बैल, तोते, कबूतर, डक्स, मुर्गे, हर तरह के आप नाम ले लो, तीतर, चकोर, सब है मेरे पास। तो मेरे को उनका मालूम है, वो उनकी आवाज जो थी वो बड़ी खरवी वाली आवाज थी, उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरे को ये बात समझ आ गई थी कि यहाँ पे इनका घोंसला जरूर है। ये तभी मेरे पे चिल्ला रही हैं कि यहाँ पास मत आ, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद इसकी छत पे होगा या कहीं भी होगा। एक दिन जब मैं प्रेयर कर रहा था और मैंने पर्दे को खोला, तो बाहर से वो कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अंदर से पर्दा खोला तो आप वीडियो देखो क्या दिखा मुझे। वॉल्यूम का दूसरी वीडियो को देखेंगे। ये इसका डैडी है और सारा दिन ये यहीं रहते हैं अपने घोंसले की रखवाली करने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए सारा दिन। अब ये जो आवाजें निकाल रहे हैं ना, ये मेरी वजह से निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे, उनको लगता है कि उनके बच्चों को कोई ले जाएगा और बच्चे यहाँ पे खिड़की के पास। जब पहले दिन मैंने इन चिड़ियों को वैसे ही नोटिस किया तो थोड़ी मोटी मोटी थी और मैंने छोड़ दिया नोटिस करके। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब मैंने 6वें 7वें दिन इनको जब मैं चलता था वहां पे, तो ये आ जाती थी और चिर करने लगती थी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा था कि ये पतली होती जा रही। पहले थोड़ी मोटी थी लेकिन अब पतली होती जा रही। और ये नहीं कि एक माँ पतली हुई है कि बच्चे पैदा हुए अब माँ पतली हो गई, बाप भी साथ में पतला हो रहा था, माँ भी पतली हो रही थी। और जब मैंने रूम के अंदर से अचानक देखा कि ये बच्चे हैं इसीलिए ये इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे, तो इमेजिन करो आप, एक जानवर अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए और उनको खिलाने के लिए खुद पतला हो चुका। जो अगर मैं अभी भी आपको लेके जाऊं उस प्रार्थना के स्थान पे, अभी आ जाएंगी रात को चिड़िया, चिर करने लगेगी। उनको खुद खाने का टाइम नहीं लग रहा, लेकिन अपने बच्चों को मैंने उनको खिलाते हुए चोंच के ऊपर, ऐसे बच्चे चोंच खोलते और वो मुंह से डालती है अपने बच्चों के बीच। सुनो, परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा अगर एक जानवर अपने बच्चों के लिए कमजोर हो सकता है, उनको पालने के लिए इतनी चिंता कर सकता है, दिन रात उनकी रक्षा कर सकता है, तो जो तुम लोग परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हो, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं सोचता होगा। एक जानवर देखो, एक जानवर अपने बच्चों के लिए बेचैन हो रहे हैं। हर टाइम जब मैं वहां पे जाता था तो चिर करते दोनों ही हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते थे और पतले होते जा रहे थे। मैंने नोटिस तो किया पतले हो रहे, लेकिन रीजन समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन जब रूम के अंदर से देखा
तो इतनी जबरदस्त जगह पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया कि बाहर से दिखता तक नहीं, और अंदर से वो दिखता था कि बच्चे हैं, और वो मुंह खोलते थे और मां उनको खाना खिलाती थी। और आज अभी भी अगर मैं रात को 12 बजे वहां चला जाऊंगा तो अभी भी चिरचिर करती दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाए। एक जानवर अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता हो? नहीं, क्या लगता है आपको? एक जानवर जिसको परमेश्वर ने बनाया है और अपनी आत्मा भी नहीं दी, शब्दों से बनाया। जिस तरह टेंट बना है, लाइट बनी है, ये खंबा बना है, लोहा बना है, उसी तरह जानवर बने शब्दों से। इंसान शब्दों से नहीं बना, इंसान मिट्टी को गूंथ कर परमेश्वर की आत्मा की सांस से बना है। आमीन। तो जो परमेश्वर ने जिसको आत्मा तक नहीं दिया, उसको उसने कैसी बुद्धि दी है? जिसको उसने अपना आत्मा तक दे दिया, अपना एक लौता बेटा तक दे दिया, इमेजिन करो वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस तरह से लेता होगा, किस तरह से देता होगा, आपको कितना प्यार करता होगा, किस तरह से आपकी केयर करता होगा। लेकिन मुश्किल यह है जब हमारी स्पिरिचुअल आइज बंद होती है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जब गाड़ी में जाता है तो उसको बड़ी ललक होती है कि मैं भी अपने डैडी की तरह गाड़ी चलाऊंगा। वो हमेशा कहता है मुझे बिठा दो, मुझे गाड़ी चलानी है। गूंज कम करो। लेकिन उसका बाप जानता है कि मैं इसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में इसका नुकसान नहीं कर सकता। आपका पिता जानता है आपको कौन सी चीज कब देनी। आप जल्दी करने के चक्कर में रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो आपका बच्चा जितना मर्जी रोए या चिल्लाए, आप उसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आस रखती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सलामत होंगे। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हमने खुदा के दास के द्वारा बहुत अद्भुत बातों को जान लिया। उन्होंने एग्जाम्पल देकर हमें बहुत प्यारा सा समझाया है कि जैसे वो चिड़ियों को पता था कि मेरे बच्चों को खाना चाहिए, जब मेरे बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, उसे चिंता है अपने बच्चों की कि मुझे कैसे केयर करनी है, मुझे नुकसान नहीं होने देना अपने बच्चों का। क्या हमारे स्वर्गीय पिता को हमारी चिंता नहीं है? क्या उसे नहीं पता है कि हमें कौन सी बातों की चिंता सताई जा रही है, कौन सा दुख हमें खाई जा रहा है, कौन सी बीमारी हमें खाई जा रही है? खुदावंद के प्यारे लोगों, वो हमारा महान पिता जिसने अपने हाथों से हमें रचा है, उसे सब चिंता है हमारे आने वाले कल की, हमारे बीते हुए कल की, आज की उसे फिक्र है। हमारी तमाम ज़रूरतों की, परेशानियों की उसे फिक्र है, चिंता है। वो जानता कि कब मुझे बाहर निकालना उन परिस्थितियों से, कब मुझे आज़ाद करवाना है, वो सब जानता है। हम मनुष्य जल्दी करने में, उतावली करने में रहते हैं, पर